गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं माला चौरासिया, हिंदी की अध्यापिका। तो देखिए बच्चों, हम पिछली कक्षा में रजनी का पाठ पढ़ रहे थे। हम उसके आगे का दृश्य जो पटकथा के रूप में चल रहा था, हम उसे देखते हैं। तो आइए सभी बच्चे अपनी बुक खोल लीजिए, पेज नंबर 93 पे आ जाइए। नया दृश्य हम पढ़ेंगे, तो आप लोग मेरे साथ ध्यान दीजिए और देखें। किसी अखबार का दफ्तर, कमरे में संपादक बैठे हैं, साथ में 3-4 स्त्रियों के साथ रजनी बैठी है। तो संपादक कह रहा है, आपको तो इस बाकायदा एक आंदोलन का रूप ही दे दिया है, बहुत अच्छा किया है। यानी जो रजनी है वो कहाँ चली गई? संपादक के पास। तो वो कह रही है कि आपने इसके बिना यहाँ चीज़ें बदलती भी तो नहीं हैं। शिक्षा के क्षेत्र में फैली इस दुकानदारी को तो बंद होना ही चाहिए। तब रजनी बोलती है, एकाएक जोश में आकर, आप भी महसूस करते हैं ना ऐसा? तो फिर साथ दीजिए हमारा। अखबार यदि किसी इश्यू को उठा ले और लगातार उस पर चोट करता रहे तो फिर वह थोड़े से लोगों की बात नहीं रह जाती। यानी किस बात पर कह रही है वो? जब हेडमास्टर, निदेशक उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया तो वो संपादक के पास चली गई, वहाँ पे बोल रही है वो ये सारी बात। आप सोचिए ज़रा, अगर इसके खिलाफ कोई नियम बनता, आवेश के मारे जैसे बोला नहीं जा रहा है, कितने पेरेंट्स को राहत मिलेगी, कितने बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा, उन्हें अपनी मेहनत का फल मिलेगा। माँ बाप के पैसे का नहीं, शिक्षा के नाम पर बचपन से ही उनके दिमाग में ये तो नहीं भरेगा कि पैसा ही सब कुछ है। वे तब संपादक कहता है हंसकर, बस बस मैं समझ गया, आपकी सारी तकलीफ, आपका सारा गुस्सा। रजनी, तो फिर दीजिए हमारा साथ, उठाइए इस इश्यू को, लगातार लिखिए और धुआंधार लिखिए। बच्चों नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। संपादक, इसमें आप अखबार वालों को अपने साथ ही पाएगी। अमित के उदाहरण से आपकी सारी बात मैंने नोट कर ली है। एक अच्छा सा राइटअप तैयार करके पीटीआई के द्वारा मैं एक साथ फ्लैश करवाता हूँ। फ्लैश यानी इसे छपवाता हूँ, निकलवाता हूँ। रजनी गदगद होते हुए खुश हो गई वो इस बात को सुनकर। तो गदगद का अर्थ होता है बच्चों खुश होना। एक काम और कीजिए, 25 तारीख को हम लोग पेरेंट्स की एक मीटिंग कर रहे हैं, राइटअप के साथ आप इसकी सूचना भी दे दीजिए तो सब लोगों तक खबर पहुँच जाएगी। व्यक्तिगत तौर पर तो हम मुश्किल से 100-125 लोगों से संपर्क कर पाए हैं, वह भी रात दिन भाग दौड़ करके। जरा सा रुककर अधिक से अधिक लोगों के आने के आग्रह के साथ सूचना दीजिए। संपादक, दी। सब लोग हंस पड़ते हैं। रजनी, ये हुई ना कुछ बात। नया दृश्य देखो देखो बच्चों, यहाँ तक संपादक और रजनी का दृश्य ख़त्म हो चुका है। अब जो नया दृश्य है वो देखिए। मीटिंग का स्थान, बाहर कपड़े का बैनर लगा हुआ है, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और भीतर जा रहे हैं। लोग खुश हैं, लोगों में जोश है, विरोध और विद्रोह का पूरा माहौल बना हुआ है। दृश्य कटकर अंदर जाता है, हॉल भरा हुआ है, एक और प्रेस वाले बैठे हैं। इस बाकायदा फोकस करना है। एक महिला माइक पर से उतरकर नीचे आती है। हाल में तालियों की गड़गड़ाहट। अब मंच पर से उठकर रजनी माइक पर आती है। पहली पंक्ति में रजनी के पति भी बैठे हैं। वो बोलती हैं, बहनों और भाइयों, इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति और जोश ही बता रहा है कि अब हमारी मंजिल दूर नहीं। इन 2 महीनों में लोगों से मिलने पर इस समस्या के कई पहलू हमारे सामने आए। कुछ अभी आप लोगों ने भी यहाँ सुने, कुछ रुक कर, यानी अब वो महिला कुछ देर रुक जाती है। यह भी सामने आया कि बहुत से बच्चों के लिए ट्यूशन ज़रूरी भी है। माएँ, ये देखो बच्चों, माएँ हैं, माएँ यहाँ पर आया सभी माँओं के लिए, सभी माताओं के लिए। यहाँ पर बहुवचन के रूप में उन्होंने दे दिया माएँ। माएँ इस लायक नहीं होती कि अपने बच्चों को पढ़ा सकें, और पिता जरा रुककर, जैसे वे घर के, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए बच्चों, किसी काम में जरा सी भी मदद नहीं करते, बच्चों को भी नहीं पढ़ाते। ठहाका कैमरा उसके पति पर, यानी जब वो महिला बोल रही थी तब रजनी के पति पर वो कैमरा चला जाता है, क्योंकि उसका पति हंसता है। कैमरा उसके पति पर भी जाए तब कमज़ोर बच्चों के लिए ट्यूशन ज़रूरी भी हो जाती है। रुककर बड़ा अच्छा लगा जब टीचर्स की ओर से भी एक प्रतिनिधि ने आकर बताया कि कई प्राइवेट स्कूलों में तो उन्हें इतनी कम तनख्वाह मिलती है कि ट्यूशन न करें तो उनका गुजारा ही न हो। कई जगह तो ऐसा भी है कि कम तनख्वाह देकर ज़्यादा पर दस्तखत करवाए जाते हैं। दस्तखत होता है बच्चों, साइन करवाए जाते हैं। ऐसे टीचर से मेरा अनुरोध है कि वे संगठित होकर एक आंदोलन चलाएं और इस अन्याय का पर्दाफाश करें। हाल में बैठा हुआ पति धीरे से फुसफुसाता है, लो अब एक और आंदोलन का मसाला मिल गया। कैमरा फिर रजनी पर। इसलिए अब हम अपनी समस्या से जुड़ी सारी बातों को नज़र में रखते हुए एक ही बोर्ड के सामने यह प्रस्ताव रखेंगे कि वह ऐसा नियम बनाए, एक एक शब्द पर जोर देते हैं
कि कोई भी टीचर अपने ही स्कूल के छात्रों को ट्यूशन नहीं करेगा। रुककर ऐसी स्थिति में बच्चों के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने के उनके नंबर काटने की गंदी हरकतें अपने आप बंद हो जाएगी। साथ ही यह भी हो कि इस नियम को तोड़ने वाले टीचर्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अब आप लोग अपनी राय दीजिए। सारा हॉल अप्रूव्ड यानी अप्रूव्ड कर होता है बच्चों ठीक है की आवाज़ और तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो महिला मंच पर अपना भाषण दे रही थी वो समाप्त होता है, नया दृश्य स्टार्ट होता है। तो हम देखते हैं रजनी का फ्लैट, सवेरे का समय, कमरे में पति अखबार पढ़ रहा है। पहला पृष्ठ पलटते ही रजनी की तस्वीर दिखाई देती है। जल्दी जल्दी पढ़ता है, फिर एकदम चिल्लाता है पति, अरे रजनी सुनो तो, बोर्ड ने तुम लोगों का प्रस्ताव ज्यों का त्यों का अर्थ होता है जैसे का तैसे स्वीकार कर लिया। रजनी भीतर से दौड़ती हुई आती है, अखबार छीनकर जल्दी जल्दी पढ़ती है, चेहरे पर संतोष, प्रसन्नता का और गर्व का भाव। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए बच्चों। रजनी, तो मान लिया हमारा प्रस्ताव, बिल्कुल जैसा का तैसा, यानी जैसा मैंने लिखा था वैसा का वैसा मान लिया और बन गया ये नियम। खुशी के मारे अखबार को ही छाती से चिपका लेती है, छाती यानी सीने से चिपका लेती है। मैं तो कहती हूँ अगर डटकर मुकाबला किया जाए तो कौन सा ऐसा अन्याय है जिसकी धज्जियाँ न बिखेरी जा सकती। पति मुग्ध भाव से उसे देखते हुए, आई एम प्राउड ऑफ यू रजनी, रियली आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। रजनी इतराते हुए, हूँ। देखो बच्चों, ये हूँ के आगे 2 एस बना हुआ है, यानी वो लंबे स्वर में बोल रही है हूँ, इसलिए ये एस बने हुए हैं। 2 महीने तक लगातार मेरी धज्जियाँ बिखारने के बाद दोनों हंसते हैं। लीलाबेन, कांतिबाई और अमित का प्रवेश। लीलाबेन, उस दिन तुम्हारी जो रसमलाई रह गई थी वह आज खाओ। कांतिबाई, और सबके हिस्से की तुम ही खाओ। नेक्स्ट पेज पे आइए बच्चों। अमित दौड़कर अपने हाथ से उसे रसमलाई खिलाने जाता है, पर रजनी उसे अमित के मुंह में ही डाल देती है। सब हंसते हैं। हंसी के साथ ही धीरे धीरे दृश्य समाप्त हो जाता है। हमारी ये पटकथा का जो दृश्य है बच्चों आज ख़त्म होता है। इसके बाद हम देखो नेक्स्ट इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन देखो। रजनी ने अमित के मुद्दे को गंभीरता से लिया क्योंकि वह अमित से बहुत स्नेह करती थी। अमित उसकी मित्र लीला का बेटा था। वह अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने की सामर्थ्य रखती थी या उसे अखबार की सुर्खियों में आने का शौक था। इन चारों में से आपको एक आंसर जो राइट है वो लिखना है। तो देखो क्या आंसर आ सकता है। अमित से बहुत स्नेह, ये भी नहीं। उसकी लीला का बेटा है, ये भी नहीं। वह अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने की सामर्थ्य रखती थी, ये एक राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों। जब किसी का बच्चा कमज़ोर होता है तभी उसके माँ बाप को ट्यूशन लगवाते हैं। अगर लगे कि कोई टीचर लूट रहा है तो उस टीचर से न ले ट्यूशन, किसी और के पास चले जाएं। यह कोई मजबूरी है तो नहीं। प्रसंग का उल्लेख करते हुए बताएं कि यह संवाद आपको किस सीमा तक सही या गलत लगता है। तर्क दीजिए। तो देखिए बच्चों, इसका आंसर हम बता सकते हैं कि रजनी ज़बरदस्ती ट्यूशन पढ़ाने की समस्या को लेकर हेडमास्टर के पास जाती है। क्यों? क्योंकि वे इसे छात्र और अध्यापक का निजी मामला कहकर टाल देते हैं। फिर वह शिक्षा निदेशक से जब मिलने जाती है तो वह भी ये तर्क देते हैं कि ट्यूशन करने में कोई मजबूरी तो नहीं। यदि छात्र को लगता है कि अध्यापक उसे लूट रहा है तो वह अध्यापक से ट्यूशन ना ले। हमने ये बात पढ़ी थी। तो अन्य अध्यापक, तो इसे कोई मजबूरी हम नहीं कह सकते। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। तो एक और आंदोलन का मसाला मिल गया। फुसफुसाकर कहीं गई यह बात क्या है इसका, किसने किस प्रसंग में कही। देखो बच्चों, ये जो लाइन लिखी हुई है इसका मतलब है ये बात किसने किस प्रसंग में कही। तो यह बात रजनी के पति ने पेरेंट्स मीटिंग के समय रजनी का भाषण सुनते समय कही थी। किस विषय में कही? जब टीचर्स की ओर से एक प्रतिनिधि ने आकर बताया कि कई प्राइवेट स्कूलों में तो इतनी कम तनख्वाह मिलती है कि ट्यूशन न करें तो उनका गुजारा ही ना हो, तब ये बात कही गई थी। नेक्स्ट देखो इसका ख वाला। इससे कहने वाले को किस मानसिकता का पता चलता है। तो इससे रजनी के पति की मानसिकता, किसके कहने वाले की बात करी है, पति की। तो हम इसका आंसर देंगे। इससे रजनी के पति की मानसिकता का पता चलता है कि वह हर बात पर आंदोलन करने से बचना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रजनी धारावाहिक की इस कड़ी का मुख्य समस्या क्या है? क्या होता अगर अमित का पर्चा सचमुच खराब होता? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए,
रजनी धारावाहिक की इस कड़ी की मुख्य समस्या है शिक्षा का व्यवसायीकरण, यानी आजकल शिक्षा को क्या समझ लिया है, व्यवसाय समझ लिया है, धंधा समझ लिया है। तो उसका जो मेन मुख्य समस्या है वो शिक्षा का व्यवसायीकरण है। शिक्षकों को छात्रों के ट्यूशन पढ़ाने के लिए विवश करना और अध्यापकों के हो रहे शोषण विरुद्ध जन जागरण करना। नेक्स्ट देखिए, संपादक रजनी के साथ न देता तो यदि संपादक ही, सबने मना कर दिया था रजनी को, अगर संपादक लास्ट में से संपादक मिला जो उसकी बात पहुंचाने के लिए गया था, अगर संपादक उसका साथ नहीं देता तो वो कह रहे हैं यदि संपादक रजनी का साथ न देता तो उसका आंदोलन सफल नहीं होता और बोर्ड के अधिकारी ट्यूशन नियम के विरुद्ध नियम भी नहीं बनाते। ये हमारे क्वेश्चन आंसर बच्चों ख़त्म होते हैं। अब ये पाठ के आसपास के क्वेश्चन हैं, ये बड़े रूप में हैं, ये आपको खुद करने हैं। आप इसको करके लेसन के हिसाब से पढ़िए और इसके क्वेश्चन आंसर करके आप मुझे सेंड कीजिए, मैं आपकी नोटबुक्स चेक करूँगी। ठीक है बच्चों, और ये जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें पहला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसे अपनी नोटबुक में कीजिएगा। थैंक यू।